देख रहा है ना विनोद, ये सरकार किस तरह से अभ्यर्थियों को मूर्ख और बेवकूफ़ बना रही है। ये जो है दोस्तों, ये जो आप लोग देख रहे हैं, सितंबर के अंतिम सप्ताह में शुरू होगी नियोजन प्रक्रिया और छात्र शिक्षक अनुपात में होगी बहाली। उसके बाद सबसे बड़ी चीज़ें जो है 7वें चरण में 2.25 लाख शिक्षकों की होगी भर्ती। और ये सिर्फ ये जो है खुद शिक्षा मंत्री बोल रहे हैं। और एक चीज़ यहाँ ये भी देख लीजिए, ये जो है यहाँ सीट दिया हुआ है कि 1.23 मतलब लगभग 2.25 लाख कुल पद थे छठे चरण में प्राथमिक व माध्यमिक शिक्षक के लिए। 44,000 से अधिक पद रिक्त रह गए। जो अभी छठा चरण चल रहा था उसमें 44,000, इससे ज़्यादा मतलब पद रिक्त है लगभग 50,000 के, लेकिन यहाँ कुछ गलत दे दिया है। देखिए छठा चरण का जो माध्यमिक चल रहा है उसमें जो है मात्र 1850 पद ही अभी तक भरे जा सके हैं माध्यमिक के 32,714 पदों में। असल में इतना ही पद क्यों भरा गया, इसमें कम से कम और भरा जाता, लेकिन भरा इसलिए गया क्योंकि ये 2011 में जो एग्ज़ाम हुआ था उसी का भी मतलब ये चल रहा है, ये छठा चरण माध्यमिक के लिए। तो असल में जितने अभ्यर्थी होंगे या तो कहीं कहीं सेटल होंगे या बहुत सारे तो मर गए होंगे। 10 साल कौन इतना वेट करता है। तो असल में ये सरकार की सोची समझी मतलब ये साजिश है, रणनीति है कि इसको इतना लंबा खींच लिया जाए कि या तो लोग चाय बेचने लगे, कुछ अलग अलग कामों में फंस जाए, या कोई बहुत सारे लोग ऐसे भी कर लेते, आत्महत्या कर लेते। तो ये सरकार का सोचा समझा मतलब ये समझिए ना कि एक तरह से रणनीति है। इसके तहत मतलब सीट इनको भरना नहीं है। अभी जो है इतने अभ्यर्थी हैं 7वें चरण में, लेकिन सरकार को ये दिख ही नहीं रहा है, बस दिख रहा है वो 2011 वाला। इसके बाद देख लीजिए 70,000 से अधिक पद खाली रहने की संभावना है छठे चरण में, जिनको 7वें चरण में जोड़ा जाना है। ये सब असल में देखिए ये लॉलीपॉप क्यों आ रहा है, जो हम लोग का आंदोलन चल रहा है 1 तारीख से, और ये ज़बरदस्त आंदोलन है सरकार के खिलाफ। तो इसके लिए अभी आप देखे होंगे एक लेटर भी जारी किया गया है कि आज जो है मंत्रिमंडल का बैठक है, और ये मतलब लॉलीपॉप दिखा रहे हैं कि किसी तरह से ये आंदोलन ख़त्म हो जाएगा। और हम लोग जो है इस बार आंदोलन तब तक ख़त्म नहीं करेंगे जब तक सिर्फ आश्वासन है, नोटिफिकेशन दे दे। पिछली बार तो ऑफिशियल लेटर भी जारी कर दिया गया था, वो भी क्या साबित हुआ, फुस साबित हो गया। तो इन लोगों की जबान और मतलब किसी भी बातों पर विश्वास नहीं करना चाहिए। अब तो हम लोग नोटिफिकेशन ले कर के ही आएंगे। तो ये जो पेपर में आज निकला है असल में इस पर आप लोग विश्वास नहीं करें। यहाँ जो है ये बातें लिखी गई है, छात्र शिक्षक अनुपात में होगी बहाली। अगर ऐसा होता तो पिछली बार जो छात्र शिक्षक अनुपात में प्राइमरी के लिए जो है आपको जो हर डिस्ट्रिक्ट से जो रिक्ति आई थी उसमें सुधार करने की बात होता ही नहीं। असल में ये लोग चाहते ही नहीं है कि उतना सीट आए। इतना सीट देख करके आप लोग खुश नहीं होइए, इतना सीट नहीं आने वाला है। और अगर आता भी है तो कुछ इस तरह से ये लोग करेंगे कि मतलब बहाली फंसाएंगे। खैर उस सब बातों को हम लोग को नहीं देखना है। अभी जो है 7वें चरण के लिए आंदोलन चल रहा है, उसमें आप लोग बढ़ चढ़ कर हिस्सा लीजिए, अधिक से अधिक लोग पटना पहुंचिए। और किसी तरह से अगर सरकार जो है हमारी भीड़ को देख करके ही मतलब 7वें फेज के लिए नोटिफिकेशन दे सकती है। देखिए यहाँ पर है शिक्षक नियोजन प्रक्रिया में भी आमूल बदलाव किया जा रहा है। हालांकि इस संदर्भ में अभी जानकारी साझा करना उचित नहीं होगी। हमारी मंशा छात्र शिक्षक अनुपात के क्रम में बहाली करने की है ताकि स्कूलों में शिक्षकों की कमी नहीं होने पाए। ये कौन बोल रहे हैं, तो ये विजय कुमार चौधरी जी बोल रहे हैं, शिक्षा मंत्री। ठीक है, देखते हैं कि क्या क्या मतलब बदलाव किया गया है। जो 7वां चरण का शिक्षक नियोजन होगा वो तो समय की बात है, हम लोग देख लेंगे, लेकिन कम से कम 7वां चरण का नोटिफिकेशन तो दे। ये सब देखिए जब आंदोलन होता है तो सरकार जो है आके कुछ भौंकने लगती है कि अभ्यर्थी संतुष्ट हो जाए, लेकिन हम लोग इतनी बार चोट खा चुके हैं कि अब जो है इनके बातों में ये जो झांसा देते हैं, इनके झांसा में नहीं पड़ना है, किसी भी तरह से विनोद नहीं बनना है बार बार। अब हम लोग जो है जब तक नोटिफिकेशन नहीं, आश्वासन से अब काम नहीं चलने वाला है। जब तक नोटिफिकेशन नहीं देंगे तब तक हम लोग गर्दनी बाग को छोड़ने वाले नहीं हैं। आप लोग साथ दीजिए। देखिए ये जो अभ्यर्थी किस दुर्दशा में ये जानवरों वाली स्थिति बना दी है। ये जो नेता लोग जब हैं, जो इनको जब इलेक्शन जीतना होता है तो क्या क्या वादा करते हैं, मतलब जानवरों वाली ज़िंदगी बना दी है अभ्यर्थियों का। और इन लोगों को थोड़ा भी शर्म नहीं आता है कि मतलब समय से जो है नोटिफिकेशन दिया जाए। और देखिए ये जो डेट आप देख रहे होंगे ये पेपर में आज ही के पेपर में निकला है, 5/8/2022 देख सकते हैं। तो इसी में निकला हुआ है 7वें चरण में 2.25 लाख शिक्षक 2.25 लाख से शिक्षकों की भर्ती होगी।
देखिए बस ये जो है आप लोग को बताने के लिए किया गया, मतलब ये वीडियो बनाया गया है कि ये जो पेपर में आप लोग देख रहे हैं ये इससे ज़्यादा खुश होने की बात नहीं, ये सिर्फ जो है फेंक रही है सरकार, किसी तरह से आंदोलन को ख़त्म कर दिया जाए। लेकिन अब जो है आंदोलन ख़त्म नहीं होने वाला है, हम लोग यहाँ डटे हुए हैं, आप लोग भी साथ दीजिए। चलिए इस वीडियो में इतना ही रखेंगे। हाँ, ये लेटर निकला हुआ था कल, ये लेटर आप देखेंगे, ये लेटर निकला हुआ था, इसमें आप देख लीजिए, ये लाइन जो है यहाँ लिखा हुआ है निदेशानुसार दिनांक 5/8/2022, मतलब आज ही 4:30 बजे से मंत्रिपरिषद की बैठक मुख्य सचिवालय स्थित मंत्रिमंडल कक्ष पटना में होगी। देखिए अब उसके बैठक के बाद क्या मतलब कुछ 7वें चरण के लिए भी कुछ मतलब पॉजिटिव न्यूज़ आता है या नहीं आता है। और एक चीज़ देख लीजिए, सरकार असल में चाहती नहीं है कि बहाली, इसका प्रमाण सबसे बड़ा जो प्रधानाध्यापक की बहाली थी उसमें 13,055 सीट था, उसमें मात्र 421 जो है अभ्यर्थी सफल हुए। ऐसा इसलिए है, ये ऐसा नहीं कि अभ्यर्थी नहीं है, सरकार जो है 10 साल जो है आपको एक्सपीरियंस रखा था, मतलब इस तरह से एक्सपीरियंस मतलब रखा था कि कोई लोग सबसे पहले तो आप फॉर्म भरने के लिए कम से कम 10 साल आपके पास एक्सपीरियंस होना चाहिए। लेकिन जो 2011-12 में जिनकी बहाली हो वो लोग तो इसका मतलब भर ही नहीं पाएंगे, जो यंग एज के थे। उससे पहले जो बुढ़वा सब था उसके पास तो कोई नॉलेज ही नहीं होगा, पुराने ज़माने में जो मतलब बहाली हुई थी उसमें भी बहुत कम लोग होंगे। तो सरकार असल में चाहती ही नहीं है कि बहाली हो। अगर वो नए यंग जनरेशन के अभ्यर्थी थे उन लोगों को मौका देता तो निश्चित रूप से ये पद और भी भरा जा सकता था, टोटल भरा जाए या नहीं जाए, लेकिन ये इतना छोटा जो है आपको डाटा देखने को नहीं मिलता था। सबसे बड़ा बात देखिए, सरकार की मंशा को समझिए, सरकार असल में देना ही नहीं चाहती आपकी बहाली, या आपको बहाल ही नहीं करना चाहती है, आपको इसी तरह से बेरोजगार रख के तरपाना चाहती है। तो सरकार की ये मंशा है। ये आंदोलन का तस्वीर आप लोग देख ही रहे हैं, आप लोग मतलब अधिक से अधिक सहयोग करिए और यहाँ आप लोग भी पहुँचिए कि ये भीड़ और बढ़ाइए। चलिए इस वीडियो में इतना ही रखेंगे दोस्तों। थैंक्स फॉर वॉचिंग, आपका दिन शुभ हो। और ये जो है पेपर में देख करके आप लोग खुश नहीं होइए कि बहुत बड़ी बातें हैं, ये कुछ नहीं है, बस आंदोलन ख़त्म करने के लिए। फिर वही बात है, जब सितंबर आएगा तो फिर अक्टूबर हो जाएगा, अक्टूबर आएगा तो दिसंबर हो जाएगा। जिस तरह से 2019 से ये लोग जो है बढ़ाते आए हैं, पता नहीं कितना मतलब किस स्कूल से ये सब पढ़ के आते हैं कि किसी भी बात को इस तरह से घुमा करके, और 3-3 साल लोग किसी को कितना बार धोखा दे सकते हैं, आप किसी को कितना बार दे सकते हैं, 1 बार 2 बार 4 बार, लेकिन ये लोग इतने ट्रेंड होते हैं धोखा देने में कि 1000 बार भी दे सकते हैं आपको। इसीलिए इनके बातों में नहीं पड़ना है, नोटिफिकेशन लेके ही आना है। थैंक्स फॉर वॉचिंग, आपका दिन शुभ।